हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको 2 कार्ड्स दिख रहे हैं और वैसे तो ढेर सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। शफल करके मैंने पहले से ही आपका टाइम सेव करने के लिए बना दिया है सेट। ओके, तो आपने इन दोनों में से चूज करना है। यस, आपने इन दोनों में से चूज करना है। मूलाधारा और सहस्त्रार, इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक को चूज करें। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपको भी पता होगा कि 7 चक्रास क्या होते हैं, और चक्रास हमारे बॉडी में ही होते हैं। हम सबकी बॉडी में होते हैं, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम्स। हम सबकी बॉडी में चक्रास होते हैं जिनको बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर मूलाधारा चक्र से रिलेटेड, सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड आपको कुछ समस्या है या लगता है कि ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए। सहस्त्रार चक्र, अगर आप काफ़ी बैलेंस्ड है और आपको लगता है कि यस, अब मैं बिल्कुल ही बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, तो मुझे इस कार्ड को चुनना चाहिए, तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए। देखते हैं कि 11/11 के बाद से, यानी कि आज 11/11 है, आज के बाद से आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी और आपको करना क्या चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। यस, मूलाधारा चक्र आपने चुना है, ये है यहाँ पर, और इसका मंत्र होता है लम। लम क्या है? बीज मंत्र है। तो चलिए, आपके पार्टनर क्या कहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी टैरो कार्ड से दिखती है कि वो वाकई कुछ स्टेप लेने की कोशिश में तो हैं, लेकिन बहुत इमोशनल इस टाइम हो चुके हैं। स्टॉक करते हैं आपको, और आप दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन फिलहाल सेपरेशन में है। कुछ तो ऐसी बात है। वो भी किसी अच्छी ऊंची पोस्ट पर हैं, आप भी अच्छी ऊंची पोस्ट पर हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप दोनों ने सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत मेहनत करके इस पोस्ट को पाया है। एंड अगर आप पोस्ट में नहीं है तो आप ये सोचिए कि हाँ, आपने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को पाया है। इस स्टेट में आने से पहले आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपका पार्टनर यही सोच रहे हैं कि अब तुम क्या करोगी, इस तरह की एनर्जी है उनकी कि नेक्स्ट व्हाट, मतलब जबकि आप ये सोच रहे हैं कि अब तुम क्या करोगे, अब आगे आपका क्या प्रोसीजर है लाइफ को आगे बढ़ाने का, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अब आपका क्या प्लान है आगे कुछ बढ़ने का। तो एक तरह से मिररिंग हो रही है, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। स्ट्रेंथ में भी आ रहे हैं। बहुत आपने मुसीबतें, कॉन्फ्लिक्ट्स, अपना अंदर का बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी को आपने देखा है, समझा है, और उस पर वर्कआउट किया है, जिसे इनर वर्क कहते हैं। तो यूनिवर्स आपसे क्या कहने वाले हैं, टर्न ऑन योर लव लाइट। आप अपनी लव लाइट को, एनर्जी को ऑन रखें। यानी कि आपका जो मूलाधार चक्र है, इससे अगर आपको कोई परेशानी होती है, जैसे कि लगता है कि हाँ, सेक्सुअल एनर्जी के ज़्यादा थॉट्स आते हैं, अपने पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन को लेकर आते हैं, तो इस तरह से ये दिखाई देता है। समटाइम्स द बेस्ट वे टू रिमेन सेन इज़ टू लव लाइक क्रेजी। यस, कई बार ना चुप रहना होता है। कई बार ये लगता है कि यस, मुझे फिजिकल यूनियन चाहिए, सेक्सुअल यूनियन चाहिए, इन्हीं के साथ चाहिए, अभी चाहिए। ये वाली बात लगती है, एक पागलपन जैसा लगता है, एक ऑब्सेशन जैसा लगता है, लेकिन सम टाइम चुप रहना ही बेटर रहता है। यूनिवर्स आपसे बता रहे हैं, लो जी, आपके लिए कार्ड ये तैयार ही है। ये कार्ड क्या कहता है, सेक्रेड यूनियन की तरफ कह रहा है, इशारा कर रहा है। वो ये कह रहा है, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। यस, ये जो आपका वाकई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सच में बहुत ही पवित्र बंधन है। अब आप चाहे किसी और से मैरिड हैं या वट एवर, जो भी सिचुएशन है, तो आप दोनों का ये पवित्र बंधन है। चाहे ये एक बार हुआ हो, 2 बार हुआ हो, ये फिजिकल कनेक्शन आपको, लेकिन फिर भी ये लग रहा है कि हम हमेशा ही मिलते रहें बस। तो यहाँ आपको अपनी सेक्सुअल पावर को थोड़ा सा रोक लगानी होगी। कह सकते हैं कि कंट्रोल करना है, या ये कह सकते हैं कि बैलेंस्ड स्टेट में आना है। हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही हों और ट्विन फ्लेम भी हों, तो ऐसे में तो और भी ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं कि उनको मना कैसे किया जाए, क्योंकि खुद की भी ये डिज़ायर हो जाती है, क्योंकि आप दोनों मिरर भी कर रहे हैं। 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 5, 3-4 महीने भी नहीं, तो फिर आपको ये लगता है कि चलो कुछ और आगे तो हो नहीं रहा, फाइनेंशियल कुछ बात नहीं हो रही, इमोशनली हम आगे नहीं बढ़ रहे, क्या करें, चलो ये लाइफ, ये सेक्सुअल एंटरटेनमेंट, इससे ही कुछ एनर्जी एक्सचेंज कर ली जाए, कुछ एंजॉयमेंट या रिलैक्स हुआ जाए। लेकिन नहीं, इसके बाद भी आपको फ्रस्ट्रेशन फील होती होगी कि कुछ तो हो नहीं रहा। जो
प्रॉपर रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, ऐसी एनर्जी। तो इसमें एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि 11/11 के बाद से आपकी सेक्सुअल पावर काफ़ी कंट्रोल में आएगी और आप कर भी पाएंगे, ऐसा इसमें बता रहे हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और ये डिज़र्व कीजिए कि यस, आप अपनी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशंस, जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं, वो अब चेंज होंगी, अब चेंज होंगी आज से, अभी से। तो जितना हो सके अपने ट्रीज़ को भी हग करें, गार्डनिंग करें, जितना हो सके अपने लिए जो भी क्रिएटिव वर्क है उससे जुड़े, नेचर से जुड़े। नेचर में यही आ जाता है, गार्डनिंग आ जाती है, पानी आ जाता है, हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखें, अपना बेस्ट से बेस्ट अपना सर्विस दें, अपने घर में भी बाहर भी। तो अपनी आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी मिरर कर रही है, तो इसलिए अगर आप चेंज होंगे तो आपके पार्टनर भी चेंज होंगे डेफिनेटली। वो अगर बार बार कहते हैं कि चल ना यार मिलते हैं, किस काम के लिए? सिर्फ फिजिकल होने के लिए, तो यहाँ पर आप उन्हें मना कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मना कैसे करें, नेगेटिव कर्मा तो नहीं जुड़ जाएंगे? ऐसा कोई नेगेटिव कर्मा नहीं जुड़ता है इस तरह से, ठीक है। किसी का बुरा करने जा रहे हो तो नेगेटिव कर्मा जुड़ेगा ना, आप अपना भला कर रहे हो, इसी से आपका दूसरे का भी भला हो रहा है, दूसरी सोल का भी, तो इसमें नेगेटिव कर्मा जुड़ने की, गलत होने की क्या बात है ना। हेल्थ का है, एन एक्सीलेंट टाइम टू स्टार्ट। आप हो सकता है कि अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इसी वजह से, तो आपके लिए यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि इस समय में आपके नए फ्रेंडशिप्स बनेंगी। फ्रेंडशिप बनने की सिर्फ यही नहीं होता, ठीक है। फ्रेंडशिप का मतलब सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता। फ्रेंडशिप का मतलब है कि कुछ नए नए दोस्त जुड़ेंगे, कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल बीइंग्स आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी बातों को समझने वाले जुड़ेंगे, आपकी बातों को सुनने वाले जुड़ेंगे कि हाँ प्लीज़ आप बोलिए, हमें बोलना, आपका सुनना अच्छा लग रहा है, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। और इसी से ही आपकी हेल्थ भी अच्छी सुधरती चली जाएगी। और हो सकता है अगर आप योगा टीचर हैं और आपको लगता है कि हाँ योगा से ही मैं कुछ सिखा सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप इस चीज़ में ध्यान दीजिए कि आपकी क्रिएटिविटी किस चीज़ में है कि आप दूसरों को भी चेंज कर सकें। सही कहा ना। तो चलिए चलते हैं दूसरे पाइल की तरफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। चलिए अब हमने ले लिया है सहस्त्रार चक्र, आपने कहा तो ले लिया, ये लीजिए। अब ले लेते हैं कार्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी 11/11 के बाद से किस तरह की रहने वाली है और आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बड़ी खूबसूरत है, साथ ही साथ डेथ कार्ड भी है। थर्ड 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स दोनों एक साथ। ये एनर्जी ये दिख रही है कि हो सकता है कि आप में से कोई एक मैरिड हो, आपका पार्टनर, आपका डीएम मैरिड हो, प्लस बच्चे भी हो, पेट्स भी हो, बड़ा सा घर हो, अच्छी जगह पर रहते हो, अच्छा खाते कमाते हो, इस तरह का दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी अफ्लुएंट एनर्जी उनकी दिखाई देती है, लेकिन अवेकनिंग पीरियड उनका चल रहा है, उनके साथ कार्मिक लोग हैं, कार्मिक बंधन से बाहर निकलने का दिखाई दे रहा है। हो सकता प्यार आपसे से करते हैं पक्का, लेकिन हो सकता है कि सोशल मीडिया वगैरह पर ये डालते हैं कि ये आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी एंड हबी चबी वट एवर जो भी आप बोलते हैं, तो उनको ये पिक्चर से आपको ये लगता होगा कि हाँ सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, मैं ही यहाँ बैठ कर रो रहा हूँ या रो रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तरफ से भी ऐसा ही है कि सोल वाइज वो काफ़ी अकेले हैं। सोल उनकी आपको क्रेव करती है, आपके लिए क्रेव करती है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम है। जैसे कहते हैं ना 2 ऑफ कप्स, एक प्रेम, एक आत्मिक बंधन, एक ही हैं आप दोनों। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम नहीं है, ये ट्विन फ्लेम वाला लव है। सोल कनेक्शन जुड़ी हुई है आप दोनों का, एक दूसरे से मिलना, और ये जो फिजिकल यूनियन एक बार भी अगर हुआ है तो उससे जो आपकी अंदरूनी शक्तियाँ और जो ये फीलिंग्स आना कि कुछ तो कनेक्शन है, वो क्यों नहीं आप दूर रह के भी उस चीज़ को भुला पा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, कर्माज उनको भुगतने पड़ेंगे। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कर्म बंधन का लेखा जोखा है जो कि उनके साथ अभी चल रहा है। एक बहुत अच्छा फेज अभी चल नहीं रहा है, अवेकनिंग चल रही है, लेकिन आंसू बह रहे हैं उनके और आपको याद कर रहे हैं इस चक्कर में। बहुत कुछ उथल पुथल उनके माइंड में और उनके जीवन में चल रही है। बाहर से देखने में सब अच्छा है। फॉरगिवनेस, अगर आप उनके इसी तरह के रवैये से, कोई बचपने वाला रवैया है, कुछ इस तरह का रवैया है कि बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपके लिए आया है फॉरगिव का कार्ड। और क्या लिखा है, ऑफ कोर्स एंगर कैन ऑलवेज बी जस्टिफाइड बट देन सो कैन फॉरगिवनेस। ठीक है कि गुस्सा करने आपका एक जस्टिफाई करता है कि हाँ आप इस बात से गुस्सा हैं क्योंकि आपकी गलती है, लेकिन फॉरगिवनेस भी तो एक तरीका है।
अपने आपका पलड़ा भारी करने के लिए। क्यों? बिना उनके माफ़ी मांगे आपने माफ़ कर दिया। ये है ना बात, बड़ी बात तो ये है। सेक्सुअल यूनियन, honor the place in another world where you are one eternal soul, for there you will be find the true bliss. Yes, you are the eternal soul. ब्यूटीफुल। आप दोनों वाकई एक दूसरे की बाहों में आके ही चैन पाते हैं। सच में जो दिख रहा है मैं वही बोलना पड़ रहा है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इस चीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं। मतलब सिर्फ सेक्सुअल यूनियन को नहीं, लिखा तो हुआ है बट होगा ज़रूर। और साथ ही साथ ये कार्ड भी है जो बता रहा है कमल के ऊपर एक स्त्री है जो कि फ्रीडम की ओर इशारा करता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रोक सके, इसलिए अपने पाथ को पूरा क्लियर रखें। आपको ये लग रहा है ना कि इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, वो कब अवेकन होगा, वो कब सुधरेगा, वो कब मेरे से कमिटमेंट देगा, उसकी थर्ड पार्टी कब जाएगी, ये वाली जो सिचुएशन आपकी दिख रही है, ओहो वो अपने कर्मस क्लींस कर रहे हैं, आपको थर्ड पार्टी की पड़ी हुई। आप अपना शांति से बैठिए ना, आप आराम से बैठें। यूनिवर्स कह रहा है आराम से रहो। फॉरगिवनेस का वो है, कार्ड भी है कि फॉरगिव करें। और ठीक है, आपका सेक्सुअल यूनियन भी पक्का है। मतलब कि इस 11/11 के टाइम से ट्विन फ्लेम, आप चाहे एक मैरिड है एक अनमैरिड है, रीयूनियन आपका पक्का दिखाई देता है। थोड़ा सा आपने अपने ऊपर ध्यान दे लिया ना, तो फिर आप इस सहस्त्रार चक्र तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि आपको पर्पल कलर या ब्लू, इंडिगो कलर या लाइट पिंक या डार्क पिंक, ये शेड्स बहुत पसंद आ रहे हों आजकल के टाइम में, और ये कलर्स भी आपको दिख रहे हों, और इस तरह के आपको साइंस भी दिख रहे हों, कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हों। ये चीज़ दिखाई दे रही है। 12 12 10 10 11 11 ये नंबर्स आपको दिख रहे हों, रिपीटिंग नंबर्स, है ना। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर। यू में ट्रेवल, आप दोनों या आप अकेले, फिलहाल अकेले ही ट्रैवल करने वाले हैं। ओवरसीज भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। और अगर फ्यूचर की बात करें, आप दोनों की ट्विन फ्लेम है, 11/11 से बाद की रीडिंग है ये, तो इसका अर्थ ये भी है कि हो सकता है आप दोनों रीयूनाइट होकर सेक्सुअली भी और मेंटली भी अच्छे तरह से रीयूनाइट होकर बाहर सेटल हों, ओवरसीज रहें, या कम से कम एक बार ओवरसीज जाकर एक गेट टुगेदर करें, एक अपना टाइम को एंजॉय करें। ऐसा पक्का दिखाई दे रहा है। अब ये कब होगा, ये सब डिवाइन टाइम पर छोड़ दीजिए। ओके, कब होगा, कैसे होगा, ये सब सोच के अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।